तो हमारे साथ है स्वामी चिदानंद जी महाराज, परमार्थ निकेतन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप गंगा और पर्यावरण से जुड़े रहते हैं, समय समय पे हमेशा हम लोग देखते रहते हैं आपको। और हमारे साथ किरण सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश राठौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत स्वामी जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। धर्म नगरी हरिद्वार में आज हम लोग हैं और आप गंगा और पर्यावरण दोनों को लेकर साथ चलते हैं। पतित पावनी गंगा, कहते हैं कि एक बूंद गंगा की अगर किसी पर पड़ जाए तो पवित्र हो जाता है। गंगा को बचाने के लिए आप अनवरत काम कर रहे हैं। स्वामी जी, क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं? पहली बात तो ये है, दशहरे से लेकर नवरात्रि तक जी हमने देखा है कि जब गंगा जी जी हर की पैड़ी पर नहीं होती हैं, वही मंदिर हैं, वही पुरोहित हैं, वही आस्था है, वही घाट है, लेकिन गंगा जी नहीं है। जी तो नहीं होने से कैसा सूनापन लगता है, कितना उजाड़ सा लगता है। सब कुछ होते हुए गंगा जी नहीं है। जी बस इसी को ध्यान में रखना है कि गंगा है तो हम हैं। जी गंगा के माध्यम से जीविका भी है और जीवन भी है। मुझे याद है, मैं अमेरिका में एक प्रोग्राम हुआ था, जैसे आप एंकरिंग कर रहे हैं वैसे कबीर बेदी साहब एंकरिंग कर रहे थे। जी पूरे विश्व के भारत जो जिन लोगों ने 10,000 लोग जिन्होंने टॉप काम किया है हर क्षेत्र में, जी हम सब लोग वहाँ पर थे कैलिफोर्निया में। और वहाँ पर जब आया, सारे सबकी बारी आई, जो मुझे बोलना था यही प्रश्न मुझे पूछा गया। मैंने एक ही बात कही कि देखिए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन अपने तो उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। इसलिए जब वहाँ कहा गया तो सबकी आंखें भीग गई। लोगों के तन भले इस प्रदेश में हो, लेकिन मन उनका स्वदेश में है। जी क्यों? क्योंकि गंगा की संस्कृति की। अब करना क्या है, चैलेंजेस क्या है? चैलेंज कोई और नहीं है, सच मानिए हम खुद ही चैलेंज हैं। जी कोई और चैलेंज नहीं है। वी आर द प्रॉब्लम एंड वी आर द सॉल्यूशंस। कि गंगा जी को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को बचाने के लिए जो गंगा जी में करते हैं उसको रोक देना चाहिए। जी पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि किस तरह से हर की पैड़ी तक, हाथी तक पहुंच गए थे, मोर नाच रहे थे, नदियां बिल्कुल स्वच्छ हो गई थी। परमार्थ निकेतन में हमारे सामने बड़ी बड़ी मछलियां जी यहां तक कि नाचने लगी थी वहां पर जल के अंदर। इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति ने अपने को खूब संवारा, खूब सजाया, लेकिन हमने उसके रूप को नष्ट किया। अब करें क्या? जी नंबर 1, पहली बात तो यह है कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए 2 चीजें चाहिए, एक है जागरण, जी दूसरा है आचरण। जी जागरण में अवेयरनेस आए, हम सब लोग इसमें इंफॉर्मेशन बांटें, लेकिन उसके साथ साथ आचरण में अगर वो फैक्ट्री वाले हैं, जी फैक्ट्री वाले प्रदूषित ना करें, उस पर सख्त पेनल्टी होनी चाहिए। स्वामी जी, जब आपने एंट्री की तो आपका एक शिष्य मैंने देखा हाथ में 2 पेड़ लिए अंदर एंट्री करता है और कहते हैं पेड़ लगाओ पानी दो। बहुत सारी आपने योजनाएं देखी होंगी, सरकार जो है रिकॉर्ड्स बनाने के लिए प्लांटेशन करा देती जी। है, लेकिन पता चलता है कि करोड़ों पौधे लगवाने के बाद कुछ दिन बाद पेड़ सूख जा रहे हैं। तो सिर्फ पेड़ लगा देने मात्र से ही शायद पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जा सकता। पहली बात तो पेड़ क्यों? जी देखिए, हिमालय है तो हम हैं, और हिमालय है तो ग्लेशियर है, और ग्लेशियर है तो गंगा है। जी गंगा है तो आज ये सारी जीविकाएं हैं, लेकिन सबके पास ग्लेशियर नहीं है, सबके पास हिमालय नहीं है। तो फिर पानी कहां से आएगा? नदियों से आएगा। नदियां कहां से आएंगी? नदियां आएंगी जंगल से। और जंगल कहां से आएंगे? पेड़ लगेंगे तो जंगल है, और जंगल जो है वो नदी की माँ है। जी जंगल नदी की माँ है, इसलिए पेड़। अब आया करोड़ों पेड़। सच तो ये है, पेड़ लगे एक बात, पेड़ लगे रहें वो दूसरी बात है। सही बात है। हम लोगों ने क्या सोचा कि उत्तराखंड को पहले, क्योंकि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड को कैसे सजाएं? उत्तराखंड को सजाने के लिए आदरणीय उत्तराखंड के
कर्मठ युवा मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की। मैंने कहा कि लेट अस प्लान फॉर दैट एंटायर रीजन फॉर द हिमालयास, और हम लोगों ने वहां पर हजारों 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 वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ लगवाए। जी। अभी मैं लास्ट वीक वहां से वापस आया हूं, पिछले हफ्ते। आपको आश्चर्य होगा, 99% नहीं 100% सर्वाइवल रेट है। मुझे बड़ी खुशी हुई। चलिए, हजारों अब आया, बाकी लोग क्या करें, वो तो वहां हुआ। अभी जब अयोध्या का श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा, भगवान श्री राम लला वहां विराजेंगे, तो वहां पर जब दान देने की बात आई, सब ने कहा भाई आपको भी कुछ करना चाहिए। जी। हमने सीधे उनको कहा कि हमारे जितने पेड़ वहां लगेंगे, मंदिर तो बनेगा। ये पहली बात, तो ये मंदिर नहीं, राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। जी। दूसरी बात, राष्ट्र मंदिर में क्या संदेश हो, पर्यावरण का संदेश होगा। तो पहले तो वहां पर जितने पेड़ लगेंगे, वो हमने कहा कि सब जितने भी होंगे अपनी तरफ से प्राण लगेंगे। वायु की व्यवस्था कर दी है। और हमारे साथ सुरेश राठौर जी हैं, बीजेपी के विधायक, और रवि इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा प्रभु, एक बात और। अभी हमारे यहाँ पर परमार्थ निकेतन में भारत सरकार के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चला है, जहां पर 5 प्रदेशों के जहां जहां से गंगा जी आती हैं, हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग होती है। जितने पुरोहित हैं, पुरोधा हैं, वो गंगा के पहरेदार बने, पैरोकार बने। गंगा की कैसी, गंगा जी के तट पर, नदियों के तट पर कैसी आरती हो, वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है। उनको आज मैंने एक ही संकल्प कराया, एक तो पेड़ पौधे, दूसरा है राष्ट्रगान। रोज राष्ट्रगान और गंगा के तटों से हो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हरित भी हो और साथ साथ संस्कार भी हो। सुरेश जी, मेरा सवाल आपसे, आप नेता भी हैं, संत भी हैं, दोनों काम एक साथ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरिद्वार अधिवेशन एक नया संदेश जनता को देता है, और बड़ा अच्छा सवाल आपका है। धर्म, सनातन संस्कृति जब तक जीवित है तो हम राष्ट्र को मजबूत करते हैं। जी। धर्म, सनातन संस्कृति अगर कहीं विखंडित होती है, वो नष्ट होती है, तो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, अखंड भारत की तरफ नहीं बढ़ते। इसलिए मैं कह सकता हूं कि राजनीति में संरक्षण प्राप्त करने के लिए लोग धर्म की तरफ जाते हैं। हमने राजनीति करते हुए धर्म को साथ साथ लेकर चले हैं, ताकि लोगों को एक नया संदेश मिले। जी। माननीय प्रधानमंत्री 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की बागडोर जब से उन्होंने संभाली, आज जनता को महसूस होता है कि धारा 370 समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान माननीय नरेंद्र मोदी का रहा। राम मंदिर को बनाने की कल्पना हम करते थे, तमाम आंदोलन किए, अनेकों बार जेल गए, आज वो राम मंदिर बना है, माननीय प्रधानमंत्री की देन है। धर्म को लेकर अगर हम बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, अखंडता की बात करें, देश को अखंड भारत बनाने की बात करें, तो ये धर्म के साथ लेकर चलने का जो बीड़ा माननीय मोदी जी ने उठाया, उसके लिए हम कहेंगे कि धर्म और राजनीति को एक साथ चलना पड़ेगा। अगर नेता खराब होगा तो धर्म की शरण में आकर ठीक हो जाएगा। इसलिए लेकिन कहा जाता है संतों के लिए दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। देखिए, अब दोनों चीज कैसे हो पाएगा? देखिए, दोनों चीज इसलिए होगा, आप उदाहरण को उठाकर देख लें, एक नहीं अनेक हो, चाहे संत हो, हमारी संसद के अंदर भी अनेक संत जी उस संसद के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और अब से नहीं पड़े लंबे वार्षे से कर रहे हैं। किरण जी, ठीक है सर। किरण जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत में आप महती भूमिका निभा रहे हैं, कैसा चल रहा है काम वहां? मैं सबसे पहले तो आपको इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं। जी। आपने एक गांव का प्रतिनिधि करने वाले को यहाँ जगह दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी। आज जिला पंचायत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा चल रही है, और हमको काम करते हुए बहुत आनंद आ रहा है कि हम सब लोग जितने भी सदस्य हैं उसको एक साथ होकर गांव को आगे बढ़ाने का काम, उसमें खुशहाली करने का काम हम कर रहे हैं। जी। अगर आपके जिले की बात करें तो वहां पर कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं जिसको फेस करने में आपको दिक्कत हो रही है और आप चाहते हैं उसका समाधान हो? देखिए,
चैलेंजेस वहाँ होते हैं जहाँ धन की कमी होती है। जी गांव को सुधारने में, स्वच्छ करने में, उसको साफ सुथरा करने में हमारी प्रदेश की सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जी। कोई कमी नहीं छोड़ रखे। हम गांव को शहर जैसा बनाने में लगे हुए हैं। जी। उसमें रास्ते भी हैं, उसमें पानी भी है, उसमें स्वच्छता भी है। बिल्कुल। स्वामी जी, मेरा सवाल आपसे, अभी हम बात कर रहे थे पेड़ के विषय में, आप कह रहे थे कि अयोध्या में आपने बहुत सारे पेड़ लगाने की बात कही है। स्वामी जी, एक मेरा सवाल ये कि चिपको आंदोलन आपको याद होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पेड़ तो लगा देते थे लेकिन पेड़ को आज भी पेड़ों का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है, तो कैसे रोका जाए? आम जनमानस को कैसे इससे कनेक्ट किया जाए ताकि वो पेड़ों को बचाने के लिए महती भूमिका निभाएं? देखिए, जैसे अगर हमें जीना है और आने वाली पीढ़ियों को जीवन देना है, ये पक्का मान के चलिए, पानी है तो प्रयाग है, पानी है तो कुंभ है, और पानी बिना इसके संभव नहीं होगा, ये मान के चलना होगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतति हमें प्यारी है, हमारे प्राण हमें प्यारे हैं, तो पानी चाहिए। पानी ही नहीं, केवल वायु की शुद्धि के लिए, मिट्टी की शुद्धि के लिए और जल की शुद्धि के लिए यदि कोई अनुकूल सबसे कोई चीज है वो है पेड़। आप देखिए, एक ओक का पौधा, एक ओक का पौधा 1,48,000 लीटर पानी सहेजता है जी। एक। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि कल्चर, नेचर और फ्यूचर। जी। कल्चर है जो हमें मिला है उसको सहेजना, और नेचर है जो प्रकृति है उसका, क्योंकि पानी को आप बना नहीं सकते जी, लेकिन पानी को बचा सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि हम अपने पर्वतों को भी बचाएं, कि वहां पर भी इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोग जब जाते हैं, अगर प्रदूषण फैलेगा तो निश्चित मानिए आज नहीं तो कल हमें पछताना होगा। बिल्कुल। हम जितना दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि आज हमारे सामने क्या हो रहा है, लेकिन करें क्या? जी। करने का एक ही है, सबको अपने अपने जन्म दिवस के ऊपर, अपनी अपनी वर्षगांठ के ऊपर, अपने जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, उन सब के ऊपर पेड़ लगाने की हमें प्रतिज्ञा करनी होगी। पेड़ लगे नहीं, 5 साल तक लगा रहे, उसका ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारे जितने पुरोहित भी हैं, मैं तो कहूँगा पुरोहित को दक्षिणा दो, नो प्रॉब्लम, परंपरा बचेगी, लेकिन दक्षिणा के साथ साथ एक पौधा भी दो। वो आपको संकल्प कराएं, आप उनसे संकल्प कराएं, परंपरा भी बचे, पर्यावरण भी बचे। मेरा सवाल आपसे, देखिए अभी स्वामी जी पेड़ की बारे में बात कर रहे हैं, जिले स्तर से बात कर ले तो कितना प्रगति है? क्या चीज? कि अगर हम जिले में पेड़ लगवाने की ठान ले कि चलिए हमने इतना पेड़ लगवाना है, तो क्या आप लोग भी ऐसा पहल कर रहे हैं, जिले में पेड़ लगाने की पहल, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो? एक हमारा पर्व हरेला पर्व जी, जब वो आता है तो हम सब लोग इकट्ठे होकर, मैं इतना तो दावा कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता 10-20 पेड़ तो हर एक लगाता है। तो हर जगह जितने भी रोडें बन गई हैं, रोड बन रही है, उनके किनारे किनारे पेड़ लगने चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि होगी पेड़ लगाने की। ठीक है, पेड़ तो लग गए, लेकिन उनके लिए व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाद भी देना पड़ जाए, उसके लिए कुछ रोड मैप आप लोग सुनिश्चित कर रहे हो ताकि वो पेड़ तो लगे और पौधे लगे, वो पेड़ बन जाए। पेड़ जो हम लोग पेड़ लगाते हैं उसकी पहले से व्यवस्था करते हैं, उसको समय समय पर जाकर देखना होता है जी। उसकी कोई तोड़ना दे, उसके चारों तरफ बाउंड्री, दीवार, तार की भी फेंसिंग करते हैं, और उसकी देखभाल के लिए भी पानी वगैरह देने का काम हम सभी लोग बाग कार्यकर्ता करते हैं। और आपने पेड़ वाली बात अच्छी रखी, तो अब हम जिला पंचायत की ओर से भी जी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। चलिए ठीक है। सुरेश जी, देवभूमि में हम लोग हैं, और देवभूमि को बचाने के लिए तमाम बड़े बड़े लोग सामने आ रहे, चाहे नेता हों, संत की नगरी है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं यहाँ विराजमान है।
और पतित पावनी गंगा भी यहाँ है, तो कैसे और देवभूमि को और विकसित बनाया जाए? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ महाराज जी आज मेरे बराबर में बैठे हैं, बड़े आदरणीय हैं, बहुत दिनों से हम उनके संरक्षण में काम करते हैं। आपने धार्मिकता की बात की है, जी मैं स्मरण कराना चाहूँगा, मंच को भी स्मरण कराना चाहूँगा। मैं जिस संप्रदाय से आता हूँ वो संप्रदाय श्री गोरखदास जी का। जी सन्यासी पिक्चर एक बहुत पहले बनी देश के अंदर, सन्यासी का रोल था, उसमें एक ऐसा चयन किया गया कि किस आश्रम के अंदर श्री गोरखदास जी की मंदिर और मूर्ति लगी है जहां सबको फिल्माया जाए। बिल्कुल। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे। ये गाना सन्यासी फिल्म पे दर्शाया गया केवल परमार्थ में महाराज जी के आश्रम में, इस नाते कि मेरे श्री गोरखदास जी की मूर्ति वहां भी स्थापित थी, उसका फिल्मांकन किया गया, प्राण के ऊपर, मनोज कुमार के ऊपर उस फिल्म को दर्शाया गया और एक नया संदेश दिया गया। इसी प्रकार से जिस संप्रदाय को लेकर हम चल रहे हैं, जिसके अंदर संस्कृति की कहीं कोई कमी थी, राष्ट्र की कमी थी, धर्म की कमी थी, सनातन को मानने वाले उनको भ्रमित करते थे, हमने उस समाज को एकत्र करके, इकट्ठा करके इस धर्म से, सनातन से, संस्कृति से, गंगा से और रविदास से जोड़कर अनेकों कार्यक्रम किए। हमने वो उस नमामि गंगे घाट के ऊपर, जहां गुरुजी ने एक बार आरती की थी, हमने वहां श्री गुरु रविदास ज्ञान गंगा महायज्ञ बहुत बड़ा किया, 27 राज्यों के लोग आए। बिल्कुल। इस तरह के काम करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति के साथ साथ धर्म को भी आगे लेकर, और धर्म के साथ में गुरु रविदास जी का मैं 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा। अभी 12 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 100 करोड़ के लागत से सागर के अंदर रविदास मंदिर की स्थापना की, उसमें मेरे को मुख्य आचार्य बनाया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि देश के अंदर इस तरह के कार्य करने से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल जो आपने बात कही है शायद लोग उसका पालन करें। किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि कहा गया है कि पेड़ लगाओ, पानी दो, पेड़ लगाइए और गंगा में गंदगी मत बहाइए, क्योंकि गंगा को हम माँ कहते हैं और माँ की सुरक्षा माँ की तरह ही होनी चाहिए।